चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पर हम लोग टाइप ऑफ डेवलपमेंट देखने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट जो ऑर्गेनिजम्स में होता है वो दो तरह से होता है। पहला जो डेवलपमेंट है वो है डायरेक्ट डेवलपमेंट और दूसरा जो डेवलपमेंट है वो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में याद रखेगा कि डायरेक्ट का मतलब वो होता है जिसमें कोई भी लार्वा स्टेज का फॉर्मेशन हमारे स्टार्टिंग से, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद लार्वा स्टेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर लार्वल स्टेज नहीं आ रहा है हमारे पास तो वो हो गया हमारा डायरेक्ट डेवलपमेंट, जैसे कि इंसानों में होता है। ह्यूमंस में आप लोग देखे होंगे कि भाई सिंपली मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट के साथ मिक्स होता है और इस प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद एक सिंगल सेल बन जाता है जिसमें कि हम लोग न्यूक्लियस देख सकते हैं जो कि 2n का होता है। क्यों? क्योंकि जो मेल गैमेट होगा वो हैप्लॉइड सिंगल n का होगा, जो फीमेल गैमेट होगा वो भी हैप्लॉइड सिंगल n का होगा। तो हम लोग का जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो n प्लस n मिलकर के क्या हो गया 2n। इसको नाम देते हैं जाइगोट, इसको नाम देते हैं जाइगोट। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है कहां हो रहा है तो इनसाइड ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन में फीमेल बॉडी के अंदर ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है, जिस कारण से हम लोग बोलेंगे कि भाई ये डेवलपमेंट जो होगा आगे जाकर के 9 मंथ के गैस्टेशन पीरियड के बाद, गैस्टेशन पीरियड के बाद ये चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट। और वो चाइल्ड फिर धीरे धीरे अपने चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड से एडल्टहुड जिसको टीनेज बोलते हैं, टीनेज के बाद कंप्लीट एडल्ट, कंप्लीट एडल्ट के बाद पोस्ट एडल्ट एज, पोस्ट एडल्ट एज के बाद ओल्ड एज में चला जाएगा। तो यहां पर जो डेवलपमेंट का प्रोसेस हुआ इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट को पार्टिसिपेट किया, जबकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अगर हम लोग देखें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में हम लोग कहेंगे कि भाई डेवलपमेंट तो होता है लेकिन ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्टेजेस को फॉलो करते हुए आता है, या कह सकते हैं कि भाई वहां पर एक लार्वल स्टेज का फॉर्मेशन होता है। लार्वा क्या होता है तो बोलेंगे शुरुआत में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो किसी भी मेल एंड फीमेल में अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो यहां पर देखिएगा आप लोग, यहां पर मेल और फीमेल के गैमेट के अंदर फर्टिलाइजेशन अगेन हुआ। फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसका सिंगल एन और इसका भी सिंगल एन मिलकर के 2n बनाया जो कि जाइगोट कहलाएगा। लेकिन ये जाइगोट जो होगा ये किसी लार्वा में चेंज कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप सभी फ्रॉग को तो देखे ही होंगे, तो फ्रॉग्स में देखने को ये मिलता है कि ये जो लार्वल स्टेज है एज अ टेडपोल लार्वा के नाम से फ्रॉग में फेमस है। तो टेडपोल लार्वा जो हुआ वो आपका इस तरीका से मछली नुमा आकृति का होता है और इसके पीछे ये लंबा सा एक पूंछ होता है, ठीक है। तो ये टेडपोल लार्वा इस तरीका से आपको देखने को मिलता है, मछली जैसा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये कुछ समय के बाद फ्रॉग में कन्वर्ट हो गया। तो बोलेंगे अगर लार्वल स्टेज का फॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नाम देते हैं। तो यहां पर आप लोग टेडपोल लार्वा को एज अ एग्जांपल ले सकते हो जो कि फ्रॉग में होता है। वैसे ही आप सभी ने देख रखा है बटरफ्लाई को भी, तो बटरफ्लाई में भी एक कैटरपिलर नाम का लार्वा होता है। अब कैटरपिलर लार्वा जो होगा वो भी हमारा बटरफ्लाई में इसको कन्वर्ट होने में मदद करता है एज अ इंटरमीडिएट। मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, देन एक इंटरमीडिएट कैटरपिलर बना, देन वो कैटरपिलर आगे जाकर के आपका बटरफ्लाई में कन्वर्ट होगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो ये हुआ डेवलपमेंट का दो मेजर टाइप। अब बात करते हैं हम लोग कि भाई इसमें एक और भी वर्ड रिलेट होता है, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। देखते हैं मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। नाम से ही क्लियर है, मेटामॉर्फ
मेटा प्लस मॉर्फ। मेटामॉर्फ, मेटामॉर्फ मतलब मॉर्फ का मतलब होता है फिजिकली, फिजिकल। जैसे हम लोग मॉर्फोलॉजिकल बोलते हैं, तो मॉर्फोलॉजिकल का मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर है ना, और मेटामॉर्फ का मतलब होता है चेंजेस इन फिजिकल स्ट्रक्चर। तो अगर किसी के फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आए और बार बार आए तो उसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर बटरफ्लाई को ही देखें तो हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले मेल और फीमेल के साथ मैटिंग होता है। मैटिंग के बाद जो फर्टिलाइजेशन होगा उससे एग का फॉर्मेशन होगा। अब जब ये एग बना, ये एग एक सर्टेन टाइम के बाद हैच करेगा और हैच करने के बाद हमको एक लार्वा दिखेगा। वो लार्वा इस तरीका का आपको दिख सकता है, इस तरीका का लार्वा आपको दिख सकता है। तो ये जो लार्वल स्टेज है, ये लार्वल स्टेज कैटरपिलर कहलाता है। ये कैटरपिलर लार्वा फिर आगे जाकर के फर्दर अपने आप को कह लीजिए एक कोट लाइक स्ट्रक्चर में कवर कर लेगा, ठीक है, जो कि कहलाएगा प्यूपा। और ये प्यूपा जो होगा वो फिर एक सर्टेन टाइम के बाद हैच करेगा, जिससे कि एक बहुत ही सुंदर पंख के साथ आपका बटरफ्लाई बाहर आएगा, जो कि कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपका बटरफ्लाई का पूरा जिंदगी, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि जो मेल फीमेल है उसके मैटिंग के बाद एग बनता है, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, और प्यूपा ही चेंज करता है अपने आप को, तो वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कैटरपिलर पापा की परी तो है नहीं जो कि अपने अपने उड़ेगा, तो ये कैसे उड़ेगा? तो बोलेंगे कि इसको इस स्टेज पर जाने के लिए एक स्टेज से गुजरना पड़ता है, इसको होते हैं प्यूपा, और प्यूपा का ही स्टेज आपका मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। मतलब एक ही लाइफ में ये कितने स्टेजेस को फॉलो कर रहा है, तो लार्वा और फिर बटरफ्लाई। तो लार्वा से बटरफ्लाई होने के लिए प्यूपा भी एक स्टेज है, तो इस कारण से फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जिसके कारण से हम लोग बोलेंगे कि ये मेटामॉर्फोसिस कर रहा है, मतलब इंटरचेंज कर रहा है अपने प्रिमिटिव स्ट्रक्चर या प्रीवियस स्ट्रक्चर से अपने मॉडर्न या फिर अपने एडवांस स्ट्रक्चर में। दिस इज समथिंग अबाउट योर डेवलपमेंट, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, और साथ ही साथ मेटामॉर्फोसिस जो कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।